लीला भगवान से प्रेम कराती है। जब प्रभु की कथाओं को सुनते हैं तो सुनने से प्रेम बढ़ता है। भगवान की कथाएं, लीलाएं भगवान के निकट पहुंचा देती हैं। और जब निकटता पहुंच मिल जाती है तो प्रभु की कृपा, प्रभु में मन लगने लगता है। क्योंकि आप सब जगह मन लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम करने में ये मन इतनी आसानी से नहीं लगता। दुनिया से लग जाएगा। आप देखिए परिवार से में कितना प्रेम होता है। एक जगह ठाकुर जी हो, एक जगह परिवार हो, तो हम सबसे पहले परिवार को चुनेंगे, इतना प्रेम होता है। लेकिन चुनने वाली यदि वस्तु है, अगर कोई चीज है, तो वो परमात्मा है। अगर सचमुच पूछा जाए तो सत्यता तो यही है जो हमारे अंदर भीतर बैठा है। हम मंदिरों में बाहर जाते हैं, हमें लेके भी तो यही जाता है, यही परम तत्व लेके जाता है हमें। इस शरीर से हम भले ही 70 kg के, हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है वो 70 होगा, 50 होगा, 80 होगा, लेकिन उसको इतनी छोटी सी सूक्ष्म आत्मा ही ढो रही है। वो हटी नहीं है, धड़ाम से जाके गिर जाएंगे। वही लेके चलती है। आज कथा में लेकर आई है, प्रभु की कथा सुनाने के लिए वही चेतन परम तत्व लेकर आ गए आपको यहाँ पर। लेकिन आप दर्शन करें कि वही परम तत्व सामने मंदिर में विराजमान और वही आपके भीतर है। बाहर वाला पर्दा तो शायद पुजारी जी खोल देंगे और आपको दर्शन हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला पर्दा जो है ना, वो कोई पुजारी जी नहीं खोलेंगे। वो केवल सत्संग खोलेगा, आपकी बुद्धि खोलेगी। बुद्धि को समझ बैठ गई तो वो अंदर वाला पर्दा खुला नहीं, तो फिर सब घट मेरा साइया, अज खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा, घट पर घट होए। फिर सब जगह वही ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे। फिर उसी परम तत्व का आनंद जब मिल जाता है तो फिर सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं। फिर तुलसीदास जी कह भी देते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन उसके लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करेगी तब तक महाराज आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। कर सकते अभी दुनिया में आप बुद्धि को नहीं चलाते। अब जरा विचार करें, दिमाग और भावना बहुत अलग विषय है। आप परिवार में कभी बुद्धि नहीं लगाते, लगाते हैं क्या? आप व्यापार में बुद्धि लगाएंगे, दुकान में बुद्धि लगाएंगे, कारोबार में बुद्धि लगाएंगे, लेकिन व्यवहार में भावना। लेकिन यही गलत है। हम भगवान में भी बुद्धि ही लगाते हैं, भावना नहीं लगाते। भगवान ने दिल और दिमाग क्यों दिए? दिल दिया अपने लिए, दिमाग दिया आप व्यवहार करें, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। दिल लेकर आते हैं पूरे व्यवहार को और भगवान से को बुद्धि से देखते हैं। अरे वो परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? इतना सब अनर्थ हो रहा है, वो कैसे सह लेता है? इतने आतंकवाद हो रहे हैं, इतना सब शोषण हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, परमात्मा है तो ये सबका दंड क्यों नहीं देता? जब यहाँ एक समान कुछ है ही नहीं और व्यक्ति अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य करता है और उसका परिणाम भोगता है। अब जैसे आप हैं वैसे आपका पड़ोसी थोड़ा ना हो जाएगा। जितना आपके पास धन है, हो सकता है उसके पास अधिक हो, उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य। अब आप सोचें ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। उसके कर्म के विधान में सब कुछ लिखा है। ये जितने भी, क्योंकि कोई पहली बार ये अधर्म और धर्म नहीं चल रहे, ये सृष्टि की प्रक्रिया, प्राकृतिक चीजें हैं। न्याय तो अन्याय भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। आपको दो चीजें हमेशा मिलेगी, जहाँ संत है वहाँ चोर भी हैं।
तो ये दो प्रवृत्ति वाली चीजें आपको हर जगह मिलेंगी, हर जगह। क्योंकि जैसा जैसा व्यक्ति का स्वभाव, जैसे जैसे कर्म के प्रभाव, मन के संस्कार, वैसा वैसा व्यक्ति का कर्म। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।